किन्नर के राम पर कथावाचक डॉक्टर अशोक हरिवंश ने संगम की रेती पर किन्नरों को सुनाई राम कथा। संगम नगरी प्रयागराज माघ मेले में स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी महाराज के शिविर में किन्नरों को सुनाई गई राम कथा। दशरथ के श्री राम, लक्ष्मण के श्री राम, कौशल्या के श्री राम। लेकिन पहली बार संगम की रेती पर किन्नरों के श्री राम पर राम कथा सुनने का सौभाग्य किन्नरों को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की मौजूदगी में प्राप्त हुआ। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने किन्नरों के श्री राम पर आधारित महाराज अशोक हरिवंश के मुख से निकली कथा को सुन कृतज्ञता का एहसास सभी किन्नरों को हुआ। इसके पहले समाज में किन्नर को हे दृष्टि से देखने का काम किया जाता था, लेकिन आधुनिक होते इस समाज में पहले से ज़्यादा जागरूकता आई है। लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो वहीं आज भी समाज में कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जो किन्नरों को आज भी स्वीकारने को तैयार नहीं। कथावाचक डॉक्टर अशोक हरिवंश ने बताया कि लोगों को अपनी खुद की संतान के अगर किन्नर होने की बात पता चलती है, तो वही माता पिता अपने उसी किन्नर बच्चे को स्वीकारने को तैयार नहीं रहते, जिससे पहला तिरस्कार माँ बाप से किन्नरों को मिलता है। ऐसे में संगम तट त्रिवेणी में आकर मैं स्वयं किन्नर बनकर किन्नरों को कथा सुनाता रहूंगा, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सके। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत सारे हम लोग ने सुनने को मिलता था। कौशल्या के राम कथा, दशरथ के राम कथा, लक्ष्मण के राम कथा। ये पहली बार प्रयागराज में जो गंगा माँ त्रिवेणी, गंगा और जमुना और सरस्वती माँ का समागम, ये पवित्र स्थल में हमारे डॉक्टर अशोक रघुवंशी जी के मुखार बिंदु से हम लोग को ये कथा सर्वर करने का अवसर मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेन ये कथा करने का हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि किन्नरों के सनातन धर्म में कहाँ स्थिति था ये बता रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि किन्नर समाज भी इसी समाज के, जब हमारा प्राचीन काल से चाहे वेद हो चाहे हमारे कोई भी पुराण हो, उसमें जब हमारा स्थान है, तो आज समाज क्यों हम लोग से दोहा व्यवहार कर रहा है, क्यों कटाक्ष कर रहा है, ये सवाल है। और इसी के कड़ी में हम लोग मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज डॉक्टर अशोक कुमार जी ने बहुत ये अच्छा, उनका सार्थक ये कोशिश है। मैं उनको साधुवाद देती हूँ और पूरा हमारे किन्नर समाज के तरफ से ये आयोजक टीम को बहुत बहुत दिल से साधुवाद कहती हूँ। जय श्री राम। किन्नर को जिस तरीके से हेय की दृष्टि से देखा जाता है और समाज की मुख्य धारा में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है, ऐसे नर और नारी को यह बताने का एक प्रयास है कि यह भी उसी माँ की कोख से पैदा हुए हैं जैसे हम और आप पैदा हुए हैं। जब उन्हें पता लगता है कि वे किन्नर हैं, तो उन्हें समाज से बहिष्कृत क्यों किया जाता है, निष्कासित क्यों किया जाता है। और वहीं पर हम यदि कोई बच्ची है कहीं किसी एक ड्रम में मिल जाती है, सड़क के किनारे मिल जाती है, उसे हम ले जा कर के पालते हैं और पालने के बाद बड़ा होकर के हम उसे इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं और हम उस अजनबी को सहारा दे कर के एक नाम देते हैं अपना। और जब पता लगता है कि ये किन्नर हैं, हमारी ही कोख से पैदा हुए हैं, तो उन्हें अजनबी बना देते हैं। ये दोहरा मापदंड इस समाज के अंदर बंद होना चाहिए। और हर पुरुष और नारी, यदि वो पता लगता है कि वे किन्नर पैदा हुए हैं उनके बच्चे, तो भी उन्हें घर पे उतने ही प्रेम से रखा जाना चाहिए जितना अन्य बच्चों को रखते हैं। उन्हें घर से निष्कासित करने का बिल्कुल कोई भी ऐसा प्रयास न किया जाए, जो कि उचित होगा और किन्नर समाज के लिए यही सही होगा, आह्वान होगा। आज विशेष कथा की गई है जी, मेरी राम कथाओं में जितने भी वंचितों के राम हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण पात्रों पर कथाएं तो होती ही हैं, पर राम सिर्फ भरत के राम, लक्ष्मण के राम, दशरथ के राम और कौशल्या के राम नहीं हैं। राम तो केवट के हैं, राम सबरी के हैं, राम कोल कील भील के हैं, राम नदियों के हैं, राम वानरों के हैं, राम प्रकृति के हैं, राम पत्थरों के हैं। तो इन सभी पात्रों को लेकर के हम राम की कथाएं कर रहे हैं। बहुत ही शीघ्र ही मेरी कथा दिल्ली में हो रही है, वो है जल संवर्धन और राम, नदियों के राम। नदियों का क्या महत्व है और नदियों के लिए राम ने क्या उपकार किया हुआ है। तो इस तरीके के पात्रों को लेकर कथा की जा रही है, कोल कील भील वंचितों के राम। तो यही एक दौर है। और मैं सारी कथाओं को, चूँकि किन्नर के राम की यह कथा का जो यज्ञ प्रारंभ हुआ है, तो मैं सारी कथा किन्नर के रूप में ही मैं करना पसंद करूँगा, ताकि किन्नर मुख्य धारा में शामिल हो सकें। मैं डॉक्टर अशोक हरिवंश हूँ, जॉइंट कमिश्नर हूँ पंचायत ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन में। और पिताजी के आदेशानुसार जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी की कृपा से यह राम की यात्रा में निकल पड़ा हूँ। और यह यात्रा मुझे जहाँ